Hello dear students and welcome to Genesis. Well, this video is in continuation of my lectures on five kingdom classification. Last classes में हमने already पढ़ा हुआ है what is plant kingdom, how is it classified, फिर हमने पढ़ा animal kingdom के basic classification क्या है. We understood it is divided into vertebrates, invertebrates, हमने vertebrates, invertebrates का difference भी पढ़ा. आज हम straight away पढ़ने वाले हैं the different phylum that come under kingdom Animalia. So without any delay, let us quickly start with the phylum Porifera. देखो जब हम पॉरीफेरा की बात करते हैं ये सबसे पहला फाइलम है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े नीचे होंगे एंड विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा होगा एंड फिर हम लोग बने हैं. इसीलिए जब आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को समझना है देन पॉरीफेरा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट ऑफकोर्स दे आर मल्टी सेल्यूलर. सो जब हम पॉरीफेरेंस की बात करेंगे दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑब्वियसली, एंड इनका बॉडी कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ अ हॉलो ट्यूब. एक ट्यूब की तरह है, एक हॉलो ट्यूब. एंड इस हॉलो ट्यूब के पूरे बॉडी पे देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल पोर्स. उन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया. सो द पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल और उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ लेबल करके दिखाया है. Then apart from that there is one big pore or you can say one big opening जिसे कहा जाता है osculum. Osculum is at the top and it is for exit of water. अब जरा इसे समझते हैं. पानी बॉडी के अंदर एंटर करता है through these minute pores जिन्हें ostia कहा जाता है, and इसी पानी के साथ आता है फूड पार्टिकल्स. सो दे अब्सॉर्ब द फूड पार्टिकल्स एंड नाउ व्हेन दे वांट टू थ्रो आउट द वाटर दे थ्रो इट आउट थ्रू दीज ओपनिंग्स जिन्हें कहा जाता है ऑस्क्यूलम. तो पॉरीफेरा के बॉडी में न्यूमरस ऑस्टिया है, लेकिन दे विल हैव वन ऑस्क्यूलम टू थ्रो आउट द वाटर इन वन ट्यूब. एक ट्यूब में एक ही ऑस्क्यूलम होगा. हियर मैंने दो ट्यूब्स बनाए हैं, सो देयर आर टू. नेक्स्ट टू दैट इज द स्केलेटन. अगर इनका बॉडी इरेक्ट है दैट मीन्स इनके पास कोई स्केलेटन है, और इनका स्केलेटन हमारी तरह एंडोस्केलेटन है विद इन द बॉडी. लेकिन बना किससे है? द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नीडल लाइक, और याद रखना ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स, और जिसे हम स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कहते हैं. इससे इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है. अगर इनके हैबिटेट के बारे में जानना हो कि ये कहाँ मिलते हैं, तो मोस्टली ये लोग मरीन हैं. देयर आर टू एग्जांपल्स इन आवर सिलेबस गिवन, वन इज साइकॉन, अनदर इज बाथ स्पॉन्ज. चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फाइलम. द नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम निडेरिया, जिसे हम सिलेंटेराटा के नाम से भी जानते हैं. याद रखना ये जो फाइलम है ये पिछले वाले फाइलम से अलग इस बात में है बिकॉज इन द प्रीवियस फाइलम जो बॉडी था इट वॉज ओनली मेड अप ऑफ सेल्स. वहाँ ना कोई टिश्यूज बने नहीं थे, देयर वर नो टिश्यूज, इट वॉज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब हम सिलेंटेराटा या निडेरियंस के बारे में पढ़ते हैं ये एक लेवल ज़्यादा डेवलप्ड है. हियर द बॉडी ऑल्सो शोज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए यहाँ बॉडी में देयर आर टू लेयर्स दैट आर फाउंड, एंड ये जो दो लेयर्स हैं दे कवर अ कैविटी. उस कैविटी का नाम है सिलेंटेरॉन, और इसी नाम से आया है सिलेंटेराटा. सो सिलेंटेरॉन को कवर करता है दो लेयर, एंड इस सिलेंटेरॉन में होता क्या है, देयर इज डाइजेशन दैट हैपन्स हियर. तो अगर यहाँ डाइजेशन हो रहा है दैट मीन्स दे विल ऑल्सो हैव अ माउथ. यस, दे हैव अ कैविटी विच ओपन्स बाय माउथ, एंड ये जो माउथ है दैट इज कवर्ड विथ टेंटिकल्स. सो अगर ये माउथ है एंड दिस इज द बॉडी, द माउथ इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय टेंटिकल्स. हाउ आर दीज टेंटिकल्स हेल्पफुल? ये टेंटिकल्स फूड पार्टिकल्स को सिलेंटेरॉन की तरफ धकेलने में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम इनकी हैबिटेट की बात करते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन सी, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं. देयर इज कोरल्स, लेकिन याद रखना कोरल्स का बॉडी बहुत टफ होता है बिकॉज इनका जो स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इसके अलावा सॉफ्ट बॉडीड में है जेलीफिश, एंड वी ऑल्सो नो सी एनीमोन. द नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस. इसके बाद हम लोग जो तीन फाइलम पढ़ने वाले हैं, प्लैटीहेलमिन्थिस, नीमाटोडा एंड एनीलिडा, ये सारे वर्म्स के फाइलम हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. तो पहला फाइलम जो है प्लैटीहेलमिन्थिस को फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं बिकॉज इनकी बॉडी होती है फ्लैट. सो दे हैव अ वेरी स्मॉल सॉफ्ट बॉडी विच इज फ्लैट. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोई कैविटी है ही नहीं. दे डू नॉट हैव सीलोम एंड देयर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, मतलब जो पूरा बॉडी है उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है.
सेकेंड पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस, फ्लैट इसीलिए है बिकॉज दे डू नॉट हैव सीलोम। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, दैट मीन्स जहाँ डाइजेशन होने वाला है, दैट एलिमेंट्री कैनाल हैज़ ओनली वन ओपनिंग। दैट मीन्स जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में देर आर टू ओपनिंग्स, वन माउथ एंड देन वी ऑल्सो हैव एनस, बट इनके बॉडी में देर इज ओनली वन माउथ एंड इसी से उनका फूड का एंट्री एंड वेस्ट का रिमूवल भी होता है। नेक्स्ट इज दे लिव इनसाइड एनिमल्स और दे लिव ऑन एनिमल्स। या तो किसी एनिमल के बॉडी से ये चिपक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सकर्स, जिससे वो सक करके न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं एनिमल से, या किसी एनिमल के बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिक फॉर्म्स में है लिवर फ्लूक। Another example is tapeworm. The fifth point and the last point is an example of a free living platyhelminthes जो कि है एक planaria. Next phylum और आज के इस वीडियो का last phylum है the phylum which is called Nematoda or also known as roundworms. See, when we were discussing phylum Platyhelminthes, we realized कि इनका body flat होता है because they do not have any cavity and the body is unsegmented. But in this case, the body is fluid filled and is cylindrical. It is not flat and it is unsegmented just like in case of Platyhelminthes. अगर Platyhelminthes and Nematoda में similarity जानना हो, then they are both unsegmented. Both the phylum they contain worms who are unsegmented. But अगर dissimilarity है तो in case of Platyhelminthes it includes flatworms, whereas in case of Nematoda they have cylindrical body. सिलिंड्रिकल बॉडी क्यों है? दैट मीन्स दे हैव कैविटी, बट इनका जो कैविटी है, इज इट अ ट्रू सीलोम? नो, इट इज अ स्यूडोसीलोम. एंड व्हाट इज अ स्यूडोसीलोम, व्हाट इज अ ट्रू सीलोम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वीडियो. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, रेफर टू दैट वीडियो. नेक्स्ट इज इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट हैज टू ओपनिंग्स, अनलाइक इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिंथेस. प्लैटीहेल्मिंथेस में एक ही ओपनिंग था, कंसिडर्ड एज द माउथ, बट हियर दे हैव टू ओपनिंग्स, वन विद एज माउथ, अनदर इज एज एनस. नेक्स्ट इज इनका हैबिटेट, दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, दैट मीन्स ये किसी न किसी के अंदर रहते हैं, and some of them are free living. The two examples given in our book, they are hookworms and ascaris. So with this, आज हमने कवर किया टोटल 4 फाइलम. We discussed porifera, we discussed coelenterata या जिन्हें nidaria भी कहते हैं, and under worms हमने 2 तरह के worms डिस्कस किए. We discussed flatworms जिन्हें platyhelminthes कहा जाता है, and roundworms जिन्हें nematoda कहा जाता है. We'll meet you soon in my next class. Till then, keep revising. If you have doubts, post it in the comment box. And you like my teaching, then share and subscribe. Thank you.